आज हम कुछ इतिहास के प्रश्न लाए हैं। इसमें देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आज इसमें वन लाइनर में देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन जो माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व में। जो भारत में आर्यों का आगमन माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व में। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, वैदिक काल जो वैदिक काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व में। उसके बाद महावीर का जन्म जो महावीर का जन्म माना जाता है वो माना जाता है 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें लिखा है महावीर का निर्वाण जो महावीर का निर्वाण हुआ था वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, गौतम बुद्ध का जन्म जो गौतम बुद्ध जी का जन्म माना जाता है वो माना जाता है 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो माना जाता है वो माना जाता है 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था वह हुआ था 326 से 325 ईसा पूर्व में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कालिंग पर विजय जो अशोक द्वारा कालिंग पर विजय प्राप्त हुई थी वह हुई थी 261 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, जो विक्रम संवत का आरंभ हुआ वह हुआ था 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी से। 78 यहाँ से ईस्वी चालू हो गई थी, ईसा मसीह के जन्म दिवस से ही ये ईस्वी प्रारंभ मानी जाती है। उसके बाद हजरी संवत ये हुई थी 622 ईस्वी में। फायान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। उसके बाद वेनसांग की भारत यात्रा ये हुई थी 630 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिग का बिहार भ्रमण जो हुआ था वह हुआ था 673 ईस्वी में। 673 में किसका भ्रमण हुआ था? इत्सिग का भ्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वह हुआ था 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसके एक साल बाद हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें लिखा है गुलाम वंश की स्थापना जो गुलाम वंश की थी वह स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत आगमन तो ये हुआ था 1333 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1336 में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला देखेंगे तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण जो तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होगा वो होगा 1398 ईस्वी में। उसके बाद गुरु नानक देव जी का जन्म जो माना जाता है वो माना जाता है 1469 ईस्वी में। उसके बाद वास्को डी गामा का भारत आगमन जो वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था वह हुआ था 1498 में। आगरा शहर की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1506 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें लिखा है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध माना जाता है वह माना जाता है 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था वो हुआ था 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। अकबर का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1542 में। जो अकबर का जन्म माना जाता है 1542 में। अकबर का राज्यारोहण तो अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था वह हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1576 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी दीन इलाही धर्म। इसी के नाम पर इलाहाबाद का नाम रखा गया था। उसके बाद अगला देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी वह हुई थी 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा
मनसबदारी का प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1574 में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1759 में। उसके बाद अगला देखेंगे बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 में। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से 69 तक। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों प्रश्न हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी विद्रोह माना जाता है वह माना जाता है 1770 से। उसके बाद संथाल विद्रोह जो माना जाता है वह माना जाता है 1855 से 56 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से 33 में। उसके बाद प्रश्न कुछ दूसरे तरीके के प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पाइका विद्रोह, जो पाइका विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1817 से 25 तक चला था पाइका विद्रोह। उसके बाद भील विद्रोह, जो भील विद्रोह था वो 1818 से 1831 तक चला। उसके बाद हो विद्रोह जो हुआ था वह चला था 1820 से 21 तक चला था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है कोल आंदोलन, जो कोल आंदोलन चला था वह चला था 1831 से 32 तक, एक साल चला था। उसके बाद रामोसी विद्रोह जो चला था वह चला था 1822 से 29 तक, 1822 से 1829 तक चला था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है बहावी आंदोलन। जो बहावी आंदोलन था ये बहुत ही लंबा चला था, ये चला था 1826 से 1871 तक, 1826 से 1871 तक चला था। उसके बाद खासी विद्रोह ये चला था 1833 में। उसके बाद नील विद्रोह ये भी चला था एक साल, 1859 से 60 तक चला था नील विद्रोह। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है फरायाजी आंदोलन जो चला था, फरायाजी आंदोलन 1838 से 60 तक चला था, 1838 से 1860 तक। उसके बाद मुंडा विद्रोह ये चला था 1899 से 1900 तक, 1899 से 1900 तक। उसके बाद मोपला आंदोलन जो चला था वो चला था 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक मोपला आंदोलन चला था। उसके बाद कूका आंदोलन जो चला था 1840 से 1872 तक, जो कूका आंदोलन था वो 1840 से 1872 तक चला था। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1885 में, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है ते भागा आंदोलन जो चला था, तेभागा आंदोलन जो चला था वो चला था 1946 तक, 1946 ईस्वी में चला था। जो तेभागा आंदोलन था 1946 में चला था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो था वह था 1793 में। उसके बाद बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, वो हुआ था 1905 में। बंगाल का प्रथम विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, 1917 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, 4 वर्षों तक चला था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ये चला था 1939 से 45 तक, 6 वर्ष चला था। उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में। रोलेक एक्ट पारित हुआ 1919 में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 तक, 1920 से 22 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बायकोम सत्याग्रह जो चला था
ये चला था 1924 से 25 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन का आगमन। जो साइमन कमीशन भारत में आया था वह आया था 1928 में। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930 में, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन, जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था वह आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था 1946 में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है महात्मा गांधी की हत्या। जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी वह हुई थी 1948 में। नाथूराम गोडसे ने इनके गोली मारी थी। उसके बाद चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वह किया था 1962 में। अगला प्रश्न लिखा है, भारत पाक युद्ध जो हुआ था एक 1965 में हुआ था। ताशकंद, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कारगिल वाला, ये हुआ था 1999 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1999 कारगिल वाला युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में प्रथम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 32 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति जो हुई थी जब चीन आज़ाद हुआ था 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में। और रूसी क्रांति ये हुई थी 1917 में। उसके बाद हम भारत में कुछ वायसराय तथा गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। इनको हम देखेंगे और इनको गलत बिल्कुल नहीं करना है, इनको पढ़ना है। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन लिखा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वह है वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन, जो पिंडारियों का दमन किया था वह किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। जो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। उसके बाद बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त किया था वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था। उसके बाद भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेना का जनक। सिविल सेना मतलब पुलिस। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम वायसराय। ये दोनों हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है। ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं एक ही लाइन में। उसके बाद अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जो स्वतंत्र भारत है उसका जब पूछा जाए तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है बंगाल का विभाजन। जो बंगाल का विभाजन किया था वह किया था लॉर्ड कर्जन ने। और रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया? तो ये भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? ये किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो बंगाल विभाजन रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत में रेलवे की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। रेलवे की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में डाक की स्थापना ये भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न, पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो ये की थी लिन लिथगो ने। लिन लिथगो ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? वह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। इसमें जनरल डायल द्वारा 79 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विलियम बेंटिंग द्वारा। विलियम बेंटिंग द्वारा इन दोनों प्रथाओं को समाप्त किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित
किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय हुई? ये हुई थी लॉर्ड बेवेल के समय हुई थी, लॉर्ड बेवेल के समय हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, मुंबई कोलकाता मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न कह रहा है सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी बेलेजली के समय में हुई थी। क्या क्या हुआ था इसमें? हुई थी सहायक संधि की शुरुआत और एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। उसके बाद भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये किया था डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित कब हुई थी? तो ये हुई थी 1877 में। किसको किया था? तो ये किया था इन्होंने लॉर्ड लिटन को इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ये बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसे बनाया गया था। उसके बाद प्रश्न अगला देखेंगे, इसमें लिखा है बंगाल का शेर कहलाता है, इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, ये कौन था? ये था लॉर्ड बेलेजली, इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। उसके बाद अगला देखेंगे, साइमन कमीशन भारत आया तो किसके समय में आया? तो ये आया लॉर्ड इरविन के समय आया। क्रिप्स मिशन का आगमन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिथुगो के समय में हुआ। उसके बाद अगला देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो कब पहुंचा? लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में पहुंचा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था जब शासक था भारत का लॉर्ड लीन लिथुगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था शासक? तो ये तब भी था लॉर्ड लीन लिथुगो था। स्थायी स्वशासन आरंभ किया था, तो स्थायी जो स्वशासन आरंभ किया ये किया था लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो असहयोग जो आंदोलन शुरू हुआ वह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें लिखा है कांग्रेस का जन्म, तो ये कांग्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का जन्म हुआ था। उसके बाद भारतीय प्रेस का मुक्तदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत किसने किया? तो नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग ने किया। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का उन्मूलन होगा वो हो जाएगा लॉर्ड एल्बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न कह रहा है भारत में जनगणना की शुरुआत, तो जनगणना की जब शुरुआत प्रश्न में आएगा तो आंसर होगा इसका लॉर्ड म्यू, और नियमित जनगणना अगर आएगा तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने नियमित की थी, और प्रथम जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा लॉर्ड म्यू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड बेलेजली के समय, लॉर्ड बेलिंगटन के समय। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये भी हुआ था लॉर्ड बेलिंगटन के समय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।